दोस्तों नमस्कार, मैं मुर्तजा अली और आप सबका वेलकम है राकेश फर्स्ट मैथ्स में। क्वेश्चंस के 10 भाग हैं। पहला सब में हमें एक ही काम करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, मना किया क्वेश्चन वाले ने और कहा है कि आप बिना डिवीजन किए हुए डिवीजन नहीं करना है लेकिन फैक्टर तो कर सकते हैं। डिवीजन नहीं करना है लेकिन हमें बताना है कि P अपॉन Q वाली नंबर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या क्या है। तो चलिए हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करते लेकिन डिनोमिनेटर का फैक्टर तो करेंगे और करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 13 अपॉन 3125 दिया हुआ है। जब कभी भी हमें किसी भी रेशनल नंबर का चेक करना हो कि वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो एक बेसिक चीज, नीचे वाली नंबर मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर का फैक्टर करेंगे। फैक्टर में यदि 2 और 5 हो, या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, तब रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अब पहले क्वेश्चन में 13 अपॉन 3125 है। 3125 का खंड करने पर, फैक्टर करने पर 5 का पावर 3 आ रहा है, तो हम डिक्लेयर कर दें डिनोमिनेटर 5 का पावर 3 है, ये टर्मिनेटिंग है, टी लिख देते हैं टर्मिनेटिंग के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है। सेकंड क्वेश्चन में 17 अपॉन 8 है। अगेन डिनोमिनेटर 8 है, इसका फैक्टर 2 का पावर 3 आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि डिनोमिनेटर में या तो 2 हो, नहीं तो 5 हो या दोनों हो, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। और यहाँ पर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन 64 अपॉन 455। 455 का खंड करने पर 5 आ गया, लेकिन 5 के अलावा भी है, 7 है और 13 है। आप 455 का खंड करेंगे तो ये तीनों आएंगे, 5, 7 और 13। 5 के अलावा चूंकि आ गया इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। अगला क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा दूसरा अगर कोई भी आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा। तो थर्ड क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। फोर्थ क्वेश्चन में देख रहे हैं 29 अपॉन 347 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है क्योंकि 343 का फैक्टर डिनोमिनेटर, ये फैक्टर 7 का पावर 3 आएगा। उसी तरह से पांचवा क्वेश्चन 23 अपॉन 2 का पावर 3 है इंटू 5 का पावर 2 है, तो ये निश्चित रूप से, ये इंटू हमने दिया है, निश्चित रूप से ये टर्मिनेटिंग है। अगला क्वेश्चन 129 अपॉन 2 का घात 2 है इंटू 5 का घात 7 है इंटू 7 का घात 5 है। 2 और 5 होते हुए भी ये 129 7 से कटने वाला नहीं है। अगर कट जाता तो टर्मिनेटिंग हो सकता था, लेकिन कटने वाला नहीं है क्योंकि 7 का पावर 5 है, कट नहीं रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में 6 अपॉन 15 है। तो डिनोमिनेटर का हमने फैक्टर किया तो 3 और 5 आए और 3 से 6 कट जाएगा, 3 गायब हो गया, नीचे सिर्फ 5 बच गया, तो कहेंगे कि टर्मिनेटिंग है। आठवां क्वेश्चन 35 अपॉन 50 है। 50 का खंड किया तो 2 और 5 आ रहे हैं, 5 से कटेगा तो 5 बचेगा भी, तो 5 और 2 बच गया, मतलब टर्मिनेटिंग होगा। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हमने ये अभी 9th लिया है, 77 अपॉन 210 है और 210 का खंड आ रहा है 3, 7, 5, 2 और 5। 7 से ये कट जाएगा, ऊपर 11 आएगा, लेकिन 5, 2 के अलावा भी 3 आ गया, तो टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। अगला क्वेश्चन 10th है जो लिखा नहीं है, ये 77 अपॉन यही है, शायद सारे क्वेश्चंस हमने लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 9 छूट रहा है, 9 को हम लिखते हैं 35 अपॉन 9 भी लिख दिया है। कोई क्वेश्चन छूट रहा है, कोई छूट रहा है, लेकिन प्रोसेस वही है। अब
इस एक्सरसाइज मतलब रियल नंबर का 1.4 एक्सरसाइज है। अब इसी क्वेश्चन में जितने क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से जो टर्मिनेटिंग है उनके बारे में कह रहा है कि आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए। हमने देख लिया है कि फर्स्ट टर्मिनेटिंग है, सेकंड भी टर्मिनेटिंग है, थर्ड नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ टर्मिनेटिंग है। तो मैं फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ को भी कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 13/3125 का फैक्टर 5 का पावर 3 आ गया। यहाँ हम ऊपर नीचे 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो 2 का पावर यहाँ 3 हो गया। तो ऊपर आ गया कि 13 इंटू 2 का पावर 3 मतलब 8 आ गया। और नीचे 2 इंटू 5 कर दिया और होल का पावर 3 कर दिया। ऊपर आ गया 8 3 का 24 और 8 और 2 10, 1 से 4 अपॉन 10 का पावर 3 मतलब 1 के साथ 3 जीरो, मतलब इसको लिखेंगे डेसिमल 104। तो हमने इसका टर्मिनेटिंग का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 72 में 17/8 है, मतलब 8 के लिए 2 का पावर 3 कर दें तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 5 के पावर 3 से ताकि 10 आ जाए। तो ऊपर भी 5 का पावर 3 कर दिया बराबर 17 इंटू 5 का पावर 3 मतलब 125 होगा। और नीचे 2 इंटू 5 का पावर 3 कर देंगे तो ऊपर 17 बचे 85 के 5 हाथ में 5, 17 दूना 34 और 5, 34 और 5 39, 9 3 बच गया, 17 और 3 20 अपॉन 10 के साथ 3 जीरो, 1 के साथ 3 जीरो, मतलब ये 2.095 हो जाएगा। इस तरह हमने दूसरा क्वेश्चन भी किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और बाकी आप इसी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर किया जाए, आइए क्वेश्चन को हटाते हैं आप और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पर डिनोमिनेटर 2 का पावर 3 है और यहाँ 5 का पावर 2 है तो 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का भी पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 23 बचे, तो 5 3 15 के 5 1 और 5 दूना 10 11, 1 से 15 बटे 2 इंटू 5 करके होल का पावर 3 कर देते हैं। तो ऊपर आ गया 1 1 5 और नीचे 1 के साथ 5 दूना 10 का पावर 3 मतलब 1 के साथ 3 जीरो। तो 3 जीरो के बाद 3 जीरो है मतलब 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल मतलब 5 1 1 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल तो 0.115 हुआ। इसी तरह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जितने भी टर्मिनेटिंग क्वेश्चंस हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप क्वेश्चन के नेचर को देखकर क्या मल्टीप्लाई करें इसको जज करके आप बना सकते हैं। और मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन को पहले मैं लिख लेता हूँ। ये 43.123456789 दिया है। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे दिया है, ये है 0.120 1200 1200 12 एंड 4 मल्टीपल 0 देख करके और डॉट डॉट कर दिया है कि उनका मतलब ये हुआ कि अब 1 2 लिख करके 5 जीरो, फिर 1 2 लिख करके 6 जीरो एंड सो ऑन और लिखते रहेंगे। और अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का कि 43.123456789 पर रीअकरिंग है और पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन रेशनल नंबर है
और रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, और जब P अपॉन Q के फॉर्म में होगा तो Q का फैक्टर क्या क्या संभव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, 43.1 से लेकर के 9 तक ये 9 डिजिट्स दिए हुए हैं और इनका रिपीटिशन नहीं हुआ है। का अर्थ ये हुआ ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसको अगर डेसिमल हटाया जाएगा तो ये P अपॉन Q के रूप में आएगा और निश्चित रूप से Q का फैक्टर 5 और 2 अवश्य आएगा, नहीं तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता। अगला क्वेश्चन जो सेकंड है, यही इरेशनल नंबर है, इसका P अपॉन Q संभव ही नहीं है। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रीअकरिंग है। का अर्थ ये हुआ कि इनका रिपीटिशन है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। का मतलब 1 2 3 4 5 9 तक, फिर 1 2 3 4 5 9 तक। का अर्थ ये हुआ कि इसमें डेनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा 5 और 2 के अलावा बाकी और कोई भी डिजिट होगा, लेकिन इसमें 5 और 2 ही होगा डेनोमिनेटर में। यहाँ इरेशनल है तो सवाल ही नहीं होता कि P अपॉन Q के फॉर्म में हो, और ये P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, लेकिन डेनोमिनेटर का फैक्टर 5 और 2 के अलावा भी होगा, और यहाँ पर 2 और 5 ही होगा।